सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी वाले गुरुजी। सो 2 चैप्टर हो चुके हैं अब तक, तो आगे का बात करते हैं थोड़ी। अब 2 चैप्टर जो मैंने करा चुका हूँ, दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ लीजिए पहला चैप्टर आपका जो चैप्टर था वो अलग था चैप्टर, उसमें जो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके मतलब आपकी एक तरह से समझ लीजिए यूनिट ही अलग है। उसके बाद अब आपका अलजेब्रा की यूनिट स्टार्ट हुई है, समझ गए। तो पहले मैं थोड़ा अलजेब्रा के बारे में बताता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। तो जो हमारी अलजेब्रा स्टार्ट हुई है, इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मार्क्स की आती है आपकी बोर्ड एग्जाम में अलजेब्रा, ठीक है। 24 या 22 मार्क्स की आती है मिनिमम सीबीएसई बोर्ड्स में। तो 22 मार्क्स की अलजेब्रा आती है, इसको हम हिंदी में हाँ एक चीज़ और, अब मैं थोड़ा वीडियो को हिंदी में ही बताया करूँगा क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है जो हिंदी में मतलब पढ़ना चाहते हैं, उनको हिंदी नहीं पता चलती है। तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए थोड़ी मैं हिंदी में बताया करूँगा चीज़ों को, तो उनके लिए हेल्प होगी इस चीज़ से। देखिए, तो अलजेब्रा को हम बीजगणित बोलते हैं। अब हमारा क्या कौन से चैप्टर आते हैं, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। एक चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ और चैप्टर आगे आपको पढ़ाऊंगा, उसके बारे में और आगे बताऊंगा। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इसका पॉलिनोमियल था। तो फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल हम पढ़ा चुके हैं। सेकंड चैप्टर इसका अलजेब्रा के अंदर की बात चल रही है, ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर तो रियल नंबर था आपका, सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल था। अब लेकिन हम अलजेब्रा के कुछ चैप्टर के बारे में, अलजेब्रा में टोटली आपके 3 या 4 अभी बताऊंगा, मुझे भी ऐसे कंटिन्यू याद नहीं है। अभी देखिए, तो सेकंड चैप्टर हमारा फिर आएगा लीनियर इक्वेशन, जो हमने पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसी के बारे में बात कर देंगे। अच्छा, हिंदी में इसे देखिए, पॉलिनोमियल को हम परिमेय व्यंजक बोल सकते हैं, हिंदी में परिमेय व्यंजक बोला जाता है पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, जो हम पढ़ा चुके हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये हमारे देखिए क्या होते हैं, एक घात के समीकरण, मतलब एक घातीय समीकरण। कितने? 2 वेरिएबल, वेरिएबल हम चर को बोलते हैं, 2 चर में। तो हमें एक घातीय के समीकरण पढ़ने किसके? 2 चर के। ये सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर के बारे में बात करें, थर्ड चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा हमारा, इसको हम द्विघात समीकरण बोल देंगे हिंदी में। उसके बाद फोर्थ चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी बोला जाता है, ठीक है। तो टोटल हमारे ये 4 चैप्टर्स हैं जो हमारे अलजेब्रा के अंदर आएंगे। पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टोटल 4 चैप्टर हमारे समझ लीजिए 22 से 23 मार्क्स के आएंगे कम से कम सीबीएसई बोर्ड्स में। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो करा चुका हूं वो 5 या 6 नंबर का अलग से आता है, और उसके बाद जो अलजेब्रा आती है वो टोटल ये आती है। तो अब अलजेब्रा के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे क्योंकि सारे अलजेब्रा के चैप्टर है। ये सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर है, ये फोर्थ चैप्टर है, ये फिफ्थ चैप्टर है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड चैप्टर अलजेब्रा की और बुक के थर्ड चैप्टर की, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब एक घातीय समीकरण 2 चर के हुए, ठीक है। चर के बारे में आपको बता दूंगा अभी हिंदी में थोड़ा सा इसके बारे में। अच्छा, जो अब तक मैं वीडियो बना चुका हूँ इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए आगे, और जितना लोगों को शेयर कीजिए आगे प्लीज। और एक चीज और ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस आप साथ साथ कीजिए, क्योंकि मैथ जो होती है वो आपको प्रैक्टिस से बनाएगी आगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस साथ साथ कीजिए और जितनी बुक में से कर सकते हो उतनी बुक में से करिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। मुझे कुछ आज चीज़ें आई है इसमें रिक्वेस्ट की हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही वीडियो बनाऊंगा। तो अब मैं थोड़ा हिंदी में भी लिखा करूंगा, तो जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी की एनसीईआरटी भी आती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। तो जितना मैंने पहले भी बोला, जितना आप जिसको जरूरत है इस टाइम, वैसी भी जरूरत है लोगों को, तो जितना आप वीडियो शेयर कर सकते हैं आगे वीडियो शेयर कीजिए। उससे स्टार्ट करते हैं आप। चैप्टर 3 जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब जो हमारा ये चैप्टर है इसमें देखिए हम क्या करेंगे। अब मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आपको स्टोरी के बारे में थोड़ा समझाऊंगा पहले इस चैप्टर के। देखिए 2 वेरिएबल्स पहले थोड़ा बताता हूं, फिर आपको एक स्टोरी बताएंगे।
टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए दो वेरिएबल्स मतलब दो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू हमें पता ना हो। वेरिएबल्स के बारे में आपको पॉलिनोमियल में भी एक्सप्लेन किया था, हिंदी में मैंने बताया, हिंदी में इन्हें चर बोला जाता है। ऐसे मान जिनके बारे में पता ना हो, जैसे मतलब अलजेब्रा में, बीजगणित में एक्स और वाई जो हम ये यूज करते हैं, ए बी जेड वाई एक्स, कुछ भी जो यूज करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, मतलब हिंदी में चर बोला जाता है। जिनका मान हम निकालते हैं उनको चर बोलते हैं, जिनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे उनको चर बोला जाएगा, मतलब उनको वेरिएबल्स बोला जाएगा। अब ये वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, इन वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशंस की फॉर्म में किस तरह से बनाया जाता है हमें ये देखना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब, लीनियर मतलब एक घात, तो अभी हमने एक घात मतलब लीनियर को बताया था मैंने आपको पॉलिनोमियल में 1 डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, जिसकी मतलब घात क्या हो 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनमें दो वेरिएबल्स हो। अब दो वेरिएबल्स की जरूरत कब पड़ती है, तो देखिए अभी बताता हूं मैं आपको। देखिए मान लीजिए आप शॉप पे गए, आप एक जगह शॉप पे गए, आप दो चीजें लेने गए शॉप पे, ठीक है, बिस्किट्स एंड कुछ और ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए, चलिए आप बिस्किट एंड नमकीन लेने गए, पैकेट्स, इसके नमकीन के पैकेट्स लेने गए, इन दोनों के पैकेट्स के मतलब पैकेट्स के फॉर्म में दोनों चीजें लेने गए आप, ठीक है। अब आप पैकेट बिस्किट और नमकीन के पैकेट लेने गए और जाने के बाद आपने 100 रुपए दे दिए, किसको, शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर को जो आपने 100 रुपए दिए, अब आपने उसे सामान दे दिया, आपको नहीं पता एक बिस्किट कितने का है, नमकीन कितने के, कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। आपने वो क्या पता है, आपने कुछ बिस्किट्स लिए, सम बिस्किट्स, ठीक है, ऐसी सम नमकीन पैकेट्स, मान लो एक्स लिए, ये लिए वाई लिए, तो नंबर ऑफ बिस्किट्स एंड नंबर ऑफ नमकीन जो हुई एक्स और वाई हुई। 100 रुपए के हिसाब से अगर आप उन्हें जोड़ो, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि हमने जो नमकीन के पैकेट्स लिए वो बिस्किट्स के पैकेट्स के आधे थे, मतलब अगर मैंने नमकीन के पैकेट 5 लिए तो बिस्किट्स के पैकेट कितने थे, हमारे 10 थे, तो डबल लिए। तो इस तरह से हमने एक चीज, मतलब एक्स जो है वो 1/2 वाई के बराबर है, मतलब अगर x 10 है तो y कितना है 5, ठीक है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर के फॉर्म में। दो चर आपका कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे। 100 रुपए दिए, तो मान लीजिए आपने नंबर ऑफ बिस्किट मान लीजिए कितने थे, अब एक बिस्किट मान लीजिए 5 रुपए का पैकेट है, नमकीन का पैकेट मान लीजिए 10 रुपए का है, ठीक है। नंबर ऑफ बिस्किट कितने लिए x, तो 5x, ठीक है। वो कितने लिया आपने नमकीन y, और कितने पैकेट लिए, कितने रुपए का है 10 रुपए का, 10y, कितने रुपए दिए 100 रुपीज, इक्वेशन बन गई। इस तरह से आप इक्वेशन बनाएंगे। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने का तरीका आगे बताया जाएगा। समझ में आया? एक एग्जांपल और बताता हूं। चलिए आप गए एक मेले में गए, ठीक है। मेले में जाने के बाद आपने क्या करा, झूले झूले, दो तरह के झूले झूले आपने। एक झूला जो आपने झूला, दूसरा मेले में जाने के बाद आपने क्या करा, एक जाइंट व्हील और एक जो बड़ा वाला कोई भी डायनासोर वाला जो हमारा झूला होता है उसे झूला, ठीक है। तो डायनासोर और जाइंट व्हील आपने दो तरह के झूले झूले, ठीक है। अब झूला झूलने के बाद आपको क्या हुआ, जाइंट व्हील जब आपने झूला झूला तो ये झूला झूला आपने इस झूले के आधे के बराबर, मतलब अगर ये आपने 5 बार तो ये 10 बार, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए जाइंट व्हील के एक बार के झूलने के 10 रुपए हैं, इसके एक बार के झूलने के 20 रुपए हैं। तो टोटल हमने उनको वही दोबारा मान लीजिए 100 रुपीज का नोट दिया आपने। अब जाइंट व्हील जो आपने झूला x टाइम्स और जो डायनासोर झूला आपने y टाइम्स, तो इक्वेशन क्या बनी 10x + 20y = 100। अब मान लीजिए ये इसके मैंने बताया था ना हाफ के बराबर, तो डायनासोर का नंबर ऑफ टाइम y = 1/2x, तो y - 1/2x = 0। तो ये दो इक्वेशंस बनेगी हमेशा, ठीक है। याद रखिएगा, अभी आगे बताया जाएगा इसके बारे में। जब भी आपको, अब हमें लीनियर इक्वेशन ये बना के करना क्या है, मतलब इनका सॉल्व करके क्या चीज करनी है, तो हम इनका हम करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब x और y की वैल्यू निकालने से हम ये पता जाएगा, जैसे हमें यहाँ पे पता चला था कि हमने जाइंट व्हील कितने बार झूला, डायनासोर का झूला जो था कितनी बार झूला, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेनली हमें दो इक्वेशन होनी जरूरी है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में अब थोड़ा मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। अब जो हम इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बनाएंगे, मैंने बोला मिनिमम इक्वेशन कितनी चाहिए, 2। तो मिनिमम इक्वेशन आपकी कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल 3x + 4y = 12, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन 6x + 9y = 10y = 13, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन जो है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें हम।
हमें करने के लिए यहाँ पे अब टोटल आपके देखिए कितने मेथड है, बहुत सारे मेथड है, जिससे आपका मन करे जो आपको इजी लगे वो कीजिए, लेकिन अगर पेपर में आता है इसी मेथड से करना है तो इसी से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखिए पहला है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ द्वारा हल। मैं हिंदी में इसको थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। सेकंड मेथड आएगा आपका एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड आएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फोर्थ टाइप आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये वज्र गुणन विधि होती है। इसे ग्राफिकल ग्राफ द्वारा एलिमिनेशन को हम एक एक्स और वाई इक्वेशन को माइनस करके, सब्स्टिट्यूशन में ये बताऊंगा धीरे धीरे इनके बारे में। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड को और सब्स्टिट्यूशन मेथड को अभी मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा, मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमारा ये चौथा मेथड है, तो ये टोटल हमारे 4 मेथड्स हैं। इन चारों मेथड से हम एक्स और वाई की या ए और बी की जो भी इक्वेशंस की फॉर्म में होगी उनकी वैल्यूज निकालेंगे। उससे हमें ये बन जाएगा कि कोई चीज हमने कैसे करी है, मतलब नंबर ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो चीज निकालनी जरूरी नहीं है, वो चीज एज वेज के क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। आपने एज के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब यहाँ आएंगे आपके, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें टोटल हमें ये चारों चीजें पढ़नी है। अगर ये आपकी चारों चीजें सही हो गई तो बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट। मतलब ये 4 मेथड पढ़ने हैं, चारों मेथड एक एक करके पढ़ा दूंगा मैं आपको अच्छे से। जितने आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं उतने क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में सबके क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, इक्वेशंस आएंगी 2, उनको इन सब अलग अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए आगे इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी अब लीनियर इक्वेशंस जो मैंने आपको बताई, मतलब जो भी इक्वेशंस आएंगे कम से कम 2 इक्वेशंस होना जरूरी है। अब 2 इक्वेशंस की जैसे हम बात करते हैं, पहली इक्वेशन हम जर्नल फॉर्म में, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में वो पढ़ी थी, जर्नल फॉर्म में पहले हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक इनका संबंधित रूप कोई भी एक रूप हो सकता है। इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, मान लीजिए पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये 2 इक्वेशन हमने बना ली। अब देखिए, जब मैंने आपको फर्स्ट मेथड पढ़ाया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ग्राफिकल मेथड बोल सकते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं अलजेब्रिकल इक्वेशन की। इसको हम ग्राफीय विधि भी बोला जाता है, हिंदी में ग्राफीय विधि बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम ग्राफीय विधि पढ़ेंगे तो ग्राफिकल मेथड में, अच्छा ग्राफिकल मेथड जो हमने पढ़ा हो 9th क्लास में पढ़ा हो, याद हो आपको एक इक्वेशन दी जाती थी, लीनियर इक्वेशन, किसमें 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में कोई आपको इक्वेशन दी गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो हम इससे ग्राफ में इसको करने के लिए इस तरह से टेबल बनाते थे, x और y कुछ समथिंग है ना, x की वैल्यू पे तरफ से रखते थे, y की वैल्यू फाइंड करते थे, इसमें पुट करके, याद आया कुछ। तो यही चीज यहाँ करनी है, लेकिन यहाँ पे हम पे 2 इक्वेशंस हैं। तो जब हम 2 इक्वेशंस को एक ही ग्राफ पे डिफाइन करेंगे या फिर डिनोट करेंगे तो उस कंडीशन पे हमारी अलग अलग कंडीशन बन सकती है, ऐसी और कुछ ऐसी, ठीक है। अब ये जो 3 कंडीशन बनेंगी मिनिमम, समझ लीजिए 3 कंडीशन बनी। अब ये 3 कंडीशन में पहली इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है, सेकंड पैरेलल लाइन की कंडीशन है, थर्ड कोइंसिडेंस की कंडीशन है। अब ये कंडीशंस हमें पता लगाने के लिए, ग्राफ पे तो पता चल जाएगा आपको बना के, लेकिन बिना ग्राफ के अगर आपको इक्वेशन दी जाए, उससे पूछा जाए कि लाइन पैरेलल लाइंस है दोनों, मतलब अब देखिए इसमें ओनली 1 सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब इनमें x और y की एक फिक्स वैल्यू होंगी। याद हो आपको, यहां के लिए हम कोऑर्डिनेट यूज करते थे 2,5 2,6 है ना, तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मतलब एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। यहां पे मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, यहां पे नो सॉल्यूशन और यहां पे मैनी सॉल्यूशन। तो ये 3 कंडीशन है हमारी। इन तीनों कंडीशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके तो डायरेक्ट बता सकते हो आप, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली नहीं, बिना इक्वेशन दे के हमें बताना हो, बिना ग्राफ बनाए, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। और वो कंडीशंस क्या क्या हैं देखिए, यहां पे ऐसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके वैसे एनसीईआरटी में दे रखा है।
पहली कंडीशन की बात करते हैं कि a1 अपॉन a2, अच्छा a1 b1 c1 इनके बारे में थोड़ा बता दूं क्या है ये। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं जैसे 2x स्क्वायर 2x प्लस 4y, तो जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं x और y के साथ जो गुणन में होते हैं हमारे, ठीक है, अलग से कोफिशिएंट होते हैं, इनको हम a b और c के साथ डिनोट करते हैं। ये हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं, एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू इनकी। तो ये वैल्यू तो हमें यहां मिल जाएंगी। अच्छा ये बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, अगर x प्लस वाई इक्वेशन है तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा 1। x और y नहीं लेना है, ये तो वेरिएबल है। हमें क्या चाहिए a1 b1 के लिए ओनली इनके कोफिशिएंट जो इनके साथ मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। तो आपको पता है जब कोई चीज मल्टीप्लाई में नहीं होती तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू अगर b1 अपॉन b2 की कंडीशन पहली। सेकंड में a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। थर्ड कंडीशन में हमारी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आ जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन में बताया मैंने आपको ओनली वन सॉल्यूशन, केवल इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब ये कंडीशन आएगी तो आपकी कोइंसिडेंस लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन में मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे आपके, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में पैरेलल लाइंस आएंगी और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे ये तीनों तरफ सॉल्व हो जाएंगे। मतलब अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो अब मैं यहां से हटा के इक्वेशन लिख के दिखाता हूं आपको कोई, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, इधर की साइड तो लाके आप साइन चेंज करके कर सकते हैं, वो आपको पता है। दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं कंडीशन बनाऊं 2/4 मतलब a1 अपॉन a2 2/4, b1 अपॉन b2 3/4 3/6, चेक करते हैं ये 1/2 ये 1/, पहली कंडीशन बनी, मतलब कौन सी कंडीशन बनी, ये वाली। थर्ड चेक करते हैं 9/4 नॉट इक्वल टू, थर्ड कौन सी कंडीशन बनी, कॉन्सिडेंट, मतलब इसके मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बिना ग्राफ में डिनोट करे। इंटरसेक्टिंग, अच्छा थोड़ा मैं हिंदी के बारे में बताऊं, इंटरसेक्टिंग लाइन को हम बोलते हैं छेदी रेखा, मतलब जो किसी लाइन पे इंटरसेक्ट करे, इस तरह से किसी पॉइंट पे काटे, ठीक है। एक सॉल्यूशन, केवल एक ही हल होगा इसका, मतलब एक ही 2 और 4 ऐसे कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं हमारे, ठीक है। कोइंसिडेंस लाइन को हम बोल सकते हैं एक ही बिंदु पे लाइन, एक बिंदुये रेखा, मतलब एक ही बिंदु पे मिलने वाली रेखा, उसको हम कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं। मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। पैरेलल लाइंस हमारी कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस में हमारी आती है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा की कंडीशन में हमारी नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से आप हिंदी में भी नोट करते जाइए, ठीक है। हिंदी तो मैं बोल रहा हूं, ज्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आप इनको चीजों याद रखेंगे तो आप इसमें कर सकते हैं, और ज्यादा बेटर है कि इंग्लिश में कीजिए, बहुत जरूरी चीज है, आपको भी पता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी पहली कंडीशन। तो ग्राफ से तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ग्राफ देगा आपको डायरेक्टली यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी इक्वेशन से बताना हो तो आप ये टेबल आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, वहां से भी पढ़ सकते हैं आप, और ये आपको मैंने बता दिया है, इसको एक बार अच्छे से समझ के फिर आगे आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पहली एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आज।